अमेरिका के अखबार हफ पोस्ट में खबर आई है और वो बताती यह है कि अमेरिका के सैनिक लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। बड़ी संख्या में सैनिकों ने यह कहा है कि हम इजराइल में अपना खून बहाने नहीं जाएंगे। यह खबर अगर सच है, और सच इसलिए लग रही है कि सोशल मीडिया आप देखेंगे, खासतौर पे अगर आप ट्विटर देखेंगे तो वहां पर आपको 50 ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जहां महिलाएं और पुरुष यह कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों को इजराइल की जंग में लड़ने नहीं भेजेंगे। इसके पहले एक सैनिक को तो निकाला ही जा चुका है, जिसको गिरफ्तार भी किया गया था। उसने बाकायदा अपना वीडियो बनाया कि मैंने इजराइल के खिलाफ लिखा तो मुझे अमेरिका की आर्मी से निकाल दिया गया। यह दुनिया में पहली बार आपने सुना होगा कि दूसरे मुल्क के बारे में लिखने पर कोई मुल्क अपने सैनिक को बाहर निकाल दे। इसके अलावा एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। सऊदी अरबिया का आप जानते हैं, सऊदी अरबिया और कतर से यह खबर आई थी कि ईरान के एम्बेसी में जो मिलिट्री अटाशी होते हैं और एक आध और लोगों को उन्होंने निकाल दिया है। यह खबर तो हम जानते हैं। दुबई में कल जिस तरह का हमने देखा, जिस तरह का डेवलपमेंट देखा, जिस तरह के ट्वीट पर ट्वीट देखे, ऐसा लगता है कि यूएई अब पूरी तरह से तैयार हो गया है इजराइल और अमेरिका के साथ इस जंग में हिस्सा लेने के लिए। दो ट्वीट्स की मैं बात करूंगा। एक ट्वीट किया अनवर गार्गेश ने, जो वहां के राष्ट्रपति के एमबीएस के सलाहकार हैं। उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि यूएई बर्दाश्त नहीं करेगा, हम कभी आतंकवादियों को बर्दाश्त नहीं करते हैं और हम एक्शन लेंगे, फलां करेंगे, ढिमका करेंगे, ये सारा कुछ लिखा। और इसके तुरंत बाद ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं वहां पर, और शाही खानदान के जो मेंबर भी हैं, उन्होंने इसको कोट रिट्वीट किया और लिखा कि यूएई किसी तरह के आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा, ईरान को आतंकवादी देश बताया। वैसे हम जानते हैं कि यूएई में आईआरजीसी को आतंकवादी संगठन माना जाता है, हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन माना जाता है, बाकायदा डिक्लेयर किया हुआ है। और यूएई नॉर्मली अमेरिका और इजराइल के साथ साथ ही चलता है, उन्हीं कदमों पर चलता है, इतना तो हम जानते हैं। यूएई पर लगातार हमले भी इसीलिए हुए हैं क्योंकि यूएई के बेसिस का इस्तेमाल हुआ है ईरान पर हमले के लिए। जैसे कल की बात मैं बताऊं, अमेरिका ने कल यह कहा कि A-10 और अपाचे, ये दो हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल किए गए हैं ईरान पर हमले के लिए। अब ये दोनों जो है शॉर्ट रन के हेलीकॉप्टर्स हैं, बहुत दूर से आकर हमला नहीं कर सकते। तो जाहिर है किसी ना किसी गल्फ स्टेट से ही इन्होंने ईरान पर हमला करने के लिए उड़ान भरी है। यह गल्फ स्टेट यूएई भी हो सकता है, कतर भी हो सकता है, सऊदी अरबिया भी हो सकता है। लेकिन यूएई जो इस तरह के बयान दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि यूएई अब सीधे सीधे जंग में शामिल होने की बात कर रहा है।